हेलो फ्रेंड्स, ये एक नया क्वेश्चन है जो कि JEE 23 अप्रैल 6 को आया था। PYQ है, इसका सलूशन हम देखेंगे। ये है JEE 23 को, तो इसका अगर हम सलूशन देखेंगे तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इम्यूनोक्रोमेटिक लाइट वेव विथ वेवलेंथ λ1। पहला चीज़ क्या दिया गया है इसमें? वेवलेंथ λ1 दिया गया है एंड फ्रिक्वेंसी v1 इन एयर, मतलब λ1 एंड फ्रिक्वेंसी v1 एयर में है। और दूसरे मीडियम में इंटर करता है, इंटर अनदर मीडियम इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई दिया है 45 डिग्री एंड एंगल आर दिया है 30 डिग्री, देन द वेवलेंथ λ2 एंड फ्रिक्वेंसी v2 ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो हमें क्या दिया गया है? λ1 दिया है, यहाँ क्या दिया गया है? λ1 दिया गया है और v1 दिया गया है और आई इक्वल टू दिया गया है 45 डिग्री, आर इक्वल टू दिया है 30 डिग्री। ठीक, अब इसमें हमको फाइंड क्या करना है? λ2 और λ1 का रिलेशन क्या निकालना है? देन द वेवलेंथ λ2 एंड फ्रिक्वेंसी v2। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर हम फॉर्मूला लगा देंगे μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, क्योंकि साइन आई और आर दिया गया है ये, तो इसके रिलेशन से हमें म्यू का रिलेशन मिल जाएगा, μ1 μ2 का। μ1 एयर है, μ1 क्या है? एयर, और μ2 क्या है? मीडियम, क्योंकि लाइट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एयर से, तो μ1 एयर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एयर, लाइट का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसी से सलूशन अभी आएगा। तो μ1 कितना है देखते हैं। μ1 है 1 इंटू साइन आई कितना है? साइन 45 डिग्री, और μ2 कितना है नहीं पता, और साइन आर कितना है? साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/√2 इज इक्वल टू μ2 इंटू 1/2 √2, यहाँ √2 आ जाएगा, तो μ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2। ये हो गया। अब इसमें क्या है कि एक रिलेशन होता है, म्यू जो होता है, म्यू की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के। ठीक है, ये एक्चुअली में अगर कोई भी लाइट मीडियम 1 टू मीडियम 2 ट्रेवल करती है तो उसका सिर्फ वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम। ये याद रखने वाली चीज़, फ्रिक्वेंसी जो है सेम होती है, ये फ्रिक्वेंसी। तो v2 जो है v1 के बराबर होगा, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है अगर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, तो खाली वेवलेंथ चेंज होगा। अब μ1 तो पता है, μ1 कितना है? एयर का 1 हो जाएगा, तो μ1 इक्वल टू 1 और μ2 इक्वल टू कितना हो गया? 2 है कि नहीं? तो अगर हम इस रिलेशन में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये? अगर हम μ1
अपॉन म्यू टू करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, लेमडा 2 बाय लेमडा 1 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तुम यहाँ अगर सॉल्व करेंगे हम इसको, म्यू 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और म्यू 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, √2, ठीक है। अब देखिए लेमडा 2 और लेमडा 1 का रिलेशन निकालना है इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ लेमडा 2 रख दीजिए और यहाँ लेमडा 1 रख दीजिए। तो जो लेमडा 2 होगा, अब यहाँ से क्या आ गया, जो लेमडा यहाँ से क्या निकल आया, तो जो लेमडा 2 होगा वो क्या आ जाएगा, लेमडा 1 बाई लेमडा √2, सिंपल आ गया आंसर। और ऑप्शन में भी यही दिया गया है, लेमडा 2 इक्वल टू लेमडा बाई √2 एंड V1 इक्वल टू V2। तो इसका ऑप्शन में एक जो क्वेश्चन ऑप्शन इसका जो करेक्ट दिया गया है ये ऐसा दिया गया है, जो राइट आंसर होगा। तो लेमडा 2 इक्वल टू 1 बाई √2 लेमडा 1 एंड V2 इक्वल टू V1। तो इससे क्या पता चला कि जो लेमडा की वैल्यू है वो क्या है, चेंज हो रही है, और जो फ्रिक्वेंसी है लाइट की फ्रिक्वेंसी वो क्या है, रिमेन सेम। तो ये है इसका सलूशन। बाकी फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके।